फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। प्रियंका सिंह 1234 में आपका स्वागत है। कैसे आप सब। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। प्रियंका सिंह 1234 में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने घर पे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ब्लॉग है कि अगर हमको कोई चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ शर्माया मत कीजिए, उसको आप पूछ लिया कीजिए। और बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप स्कूल में जाते हो, ट्यूशन जाते हो, या जो भी किसी भी एज के लोगों को बोल रही हो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है तो शर्माया मत करो कि यार मेरा इंसल्ट हो जाएगा उसमें, मुझे मेरी बेइज्जती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। हर कोई एक टाइम होता है, एक सिचुएशन होता है, किसी ना किसी से पूछ के सीखता है, या कोई अपने आप से ही सीख जाता है। तो बच्चों, फ़िलहाल मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काफ़ी बच्चे होते हैं ना, बहुत माइंडेड रहते हैं। काफ़ी बच्चे थोड़े कम उनको जल्दी नहीं समझ में आता है। बहुत बच्चों को बहुत देर समझ में आता है। तो मैं उनसे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बच्चों, अगर टीचर आपको ना समझाती है कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ना प्लीज़ ना टीचर से पूछो। टीचर पूछती भी है, मैंने टीचर का काम किया है, तो टीचर पूछती है, बच्चों आपको समझ में आया? तो बहुत बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ मैम समझ में आ गया। बहुत बच्चे ना शर्मा जाते हैं, होता है उनका स्वभाव ही शर्मीला टाइप होता है, शर्माते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टीचर आपको पढ़ाती है, आप स्कूल में जाते हो, आप शर्माया मत करो। शर्माने से काम नहीं चलेगा। आप उसको पूछो, 10 बार नहीं 25 बार पूछो, जितनी बार हो सके उतनी बार पूछो, आपको टीचर बताएगी। टीचर का काम है आपको समझाना, आपको बताना और आपको पढ़ाना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है ना, तो प्लीज़ पूछो, टीचर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती, प्लीज़ मुझे आप एक बार और समझाओ। टीचर आपको समझाती है। मैं बहुत सारा, अभी तो मान लीजिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, गूगल पे का ज़माना हो गया है। ऑन द स्पॉट लोग गूगल स्कैन करते हैं और गूगल पे कर देते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड के साथ गई थी दुकान पे, ये 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, मान लीजिए 1.5 साल पहले की बात हुई। तो मुझे ना स्कैन करके ना गूगल पे करना नहीं आता था। तो ऐसे पैसे वगैरह तो ट्रांसफ़र करने आते थे, बट स्कैन करने नहीं आता था। तो मैं गई थी, मेरी फ्रेंड को भी लेना था और कुछ सामान मुझे भी लेना था। उसका नाम भी प्रियंका है, मेरा नाम भी प्रियंका। तो वो मतलब बोला कि, मैंने बोला भैया कितना पैसा हुआ? तो बोला कि इतना पैसा हुआ। मैंने बोला मैं तो इतना ही कैश लाई हूँ। तो बोला आप गूगल पे कर दो ना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कर देती हूँ। बोले इस पर स्कैन कर दो और आप कर दो। मैं बोली स्कैन कैसे करते हैं आप प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो उसने बोला आप गूगल पे ऐप्स ऑन करो, स्कैनर है उसको टच करो, अब फिर इस पे दिखा दो, हो गया। तो उसने प्रोसेस जो था वो मुझे बताया, तो आ गया। तो उसके साथ एक और लड़का था, बोलता है अरे ये दीदी की तो बेइज्जती हो गई। मेरे लिए इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं वो चीज़ें नहीं पूछती तो मुझे नहीं आता, वो चीज़ें मैं सीख गई। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे वो चीज़ें मुझे समझ में आ गया कि स्कैन कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों को एटीएम से भी पैसे निकालने नहीं आते हैं, गूगल पे करने भी नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा सारी चीज़ें। जॉब करने के टाइम पे थोड़ी चीज़ें सीखा है, थोड़ा बहुत चीज़ें सीखा है, बाद में भी सीखा है, वो चीज़ें हैं। और बहुत लोगों को तो चेक बुक भी भरना नहीं आता है, चेक भी भरना नहीं आता है, बहुत सारे गड़बड़ से हो जाते हैं, फॉर्म भरते हैं। और धीरे धीरे ये चीज़ें सीखते हैं ना, जब हम 1 बार 2 बार चीज़ें करते हैं फिर हम सीखते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, अभी मुझे QR कोड जैसे कोई मेरे व्हाट्सएप पे भेजेगा तो उस पर पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो मुझे सीखना है। वो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीखूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे सीखना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ना मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मुझे सीखना है। तो बच्चों प्लीज़ शर्माया मत करो। उन्होंने बोला भैया ने कह रहे दीदी की तो बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। मैं बोली नहीं, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछती तो आने वाले कल में मुझे प्रॉब्लम होता। एक बार मेरी फ्रेंड ने बताया था, बट मुझे समझ में नहीं आया था उतना, तो मैंने दोबारा पूछा वो चीज़ें, फिर मुझे समझ में आया। बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं समझ में आता है, तो मैं पूछती हूँ कि मुझे सीखना है भाई। अभी हम पार्लर में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ना एक ही बार में समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे जब हम पूछते हैं, करते हैं, फिर हमको समझ में आता है। फिलहाल ये वीडियो मैंने अब मतलब हर एज के लोगों के लिए है, फिलहाल बच्चों के लिए है जो
बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है, सब्जेक्ट वगैरह वगैरह विषय वगैरह समझ में नहीं आता है, तो टीचर से आप पूछ लिया करो बच्चों, शर्माने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना आप शर्माओगे ना तो आपको एनी टाइम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक ही बार आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़ सीख जाते हैं ना तो हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें, मुझे जो चीज़ें आती है अभी तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं खुद पूछती हूँ। तो इसमें किसी भी कोई एज नहीं होता है कोई चीज़ सीखने का, कुछ भी हम सीख सकते हैं। हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ें हम सीखते हैं। और ऐसा है कि अगर हम कुछ चीज़ हमें जो चीज़ हमें आती रहती है तो हम अगर सामने वाले को नहीं आ रहा तो हम उसको बता सकते हैं। तो शर्माओ मत, ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोलती है, इंसल्ट हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फेस टू फेस पूछो, फेस टू फेस पूछो, आपको ज़रूर सामने वाला समझाएगा, टीचर समझाएगी, कोई भी हो आपको समझाएगी, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप शर्माओगे ना तो लाइफ में ना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जो शर्म किया वो मतलब मान लो उसको कुछ शर्म जहाँ शर्म करना चाहिए वहाँ करो ना, जहाँ शर्म करना नहीं चाहिए वहाँ क्यों करते हो। तो जो चीज़ नहीं आता है प्लीज़ पूछो। मेरा इस ब्लॉग में बताने का मतलब है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बहुत शर्माते हैं, कोई चीज़ पूछ नहीं पाते हैं। बट आप शर्माओ मत, पूछ लिया करो, तब भी आप वो चीज़ें सीख पाओगे। और प्लीज़ ये मेरा ब्लॉग पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, प्लीज़। थैंक यू सो मच।